मध्य प्रदेश के मुरैना से एक अहम बयान सामने आया है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने यूजीसी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रुख और सरकार की मंशा को लेकर बड़ा संकेत दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से संबंधित मामलों का संज्ञान लिया है, जो अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि यह विषय लंबे समय से चर्चा और चिंता का विषय बना हुआ था, जिस पर अब उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता दिखाई है। महामंडलेश्वर ने आगे कहा कि सरकार भी चाहती है कि मौजूदा अवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएं। उनका मानना है कि शिक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी पक्षों की सहमति से सुधार की दिशा में काम होना चाहिए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और सरकार की मंशा के चलते जल्द ही बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और इससे छात्रों व शिक्षण संस्थानों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य संस्कार, ज्ञान और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। ऐसे में यूजीसी से जुड़े नियमों में सुधार समय की मांग है। फिलहाल सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस दिशा में ठोस और सकारात्मक निर्णय सामने आएंगे। यूजीसी पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सरकार भी ये चाहती है कि उसमें संशोधन हो। मुझे लगता है शीघ्र ही उसमें संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी या हो रही होगी। भारत सरकार प्रतिबद्ध है भारतीय संस्कृति सनातन की रक्षा के लिए। पिछले दिनों में जिस तरह से नए और अप्रत्याशित और अकाल्पनिक अथवा अविश्वसनीय कार्य हुए हैं, जैसे धारा 370 का हटना कश्मीर से। कश्मीर में लाल चौक पर ध्वज नहीं फहराया जा सकता था और इस सरकार के द्वारा डल लेक में 10,000 तिरंगा लेकर लोग निकले। अकेली 5,000 बहनों ने वहाँ तिरंगा फहराया है। आज भारत की सामरिक सामर्थ्य, भारत की आर्थिक शक्ति और सामर्थ्य बहुत आगे। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। अगले 5-6 महीने वो तीसरी हो जाएगी। हम रशिया से आगे होंगे। पूरा संसार और वहाँ के अर्थशास्त्री ऐसा कह रहे हैं। एक और भी बात मुझे कहनी है। एक भयमुक्त, एक सहज वातावरण बना है। वो दंगे नहीं हुए, कहीं भी कोई बलवा नहीं हुआ है, सांप्रदायिक उन्माद नहीं हुआ है। ट्रिपल तलाक को लेकर जिस तरह से मुस्लिम बहनों का आदर किया गया है, कोरोना काल में जिस तरह से सरकार सामने आई, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, डिजिटल क्रांति आई है। यूपीआई पेमेंट जैसी व्यवस्था अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है। फ्रांस ये कहता है जी ऐसी यूपीआई जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ कैसे आ सकती है। सिंगापुर बहुत बड़ा हब है आईटी का, वो बहुत बड़ा बंदरगाह है और वहाँ वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। सिंगापुर जैसे देश, फ्रांस में, स्वीडन में, विशेषकर यूरोपियन देशों में यूपीआई पेमेंट की एक भूरी भूरी प्रशंसा है। मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, पर मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार ही है जो भयमुक्त समाज दे रही है, सामाजिक समरसता के लिए आगे आई है। सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं और सबका आदर होना चाहिए और उनके आदर के लिए हम सबको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जातियाँ इस देश का सौंदर्य है, जातियाँ इस देश का आभूषण है। जातियों से तो सौंदर्य है हमारा, लेकिन हम सब जातियों बटे हुए व्यक्ति हैं तो हिंदू। हम किसी भी जाति के हों पर हम हिंदू हैं और ये हमें इस बात का गर्व रखना चाहिए कि हिंदू मानबिंदु बहुत आगे गए।